So hello, welcome back to my YouTube channel. This is Raj Khushi. So as you all know that earlier I was an NDA aspirant, and in this video today I'm gonna share you the strategy that how you can cover the NDA syllabus within 1 month. So देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना 1 मंथ पहले, वो भी एग्ज़ाम के, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. एंड मैं इस वीडियो में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देने वाली नहीं हूँ कि 1 मंथ पहले तुम एनडीए का, स्पेशली एनडीए का तुम सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे. ओके, सो मैं ऊपर पर बताऊंगी कि क्या पढ़ लो, क्या मत पढ़ो, क्या जल्दी कवर हो पाएगा. क्योंकि देखो, जो साइंस बैकग्राउंड से थे उनके लिए चैप्टर्स पढ़ना काफ़ी इजी होंगे. मैं लिस्ट देती हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, इसलिए डायरेक्टली मैं लिस्ट देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर तुम लोग पढ़ पाओगे. ओके, सो देखो, सो द फर्स्ट वन इज़ ट्रिगोनोमेट्री, सेकेंड वन इज़ प्रोबेबिलिटी, थर्ड वन इज़ स्टैटिस्टिक्स, fourth one is matrices and determinants, fifth one is binomial theorem, sixth one is complex number, seventh one is quadratic equation and the eighth one is vector. देखो, ये चैप्टर बता रही हूँ मैं. जैसे कि जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है ना. ये जो 4 चैप्टर है काफ़ी इजी है. जैसे कि बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की और स्टैट्स की, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की, वो तुम लोगों ने क्लास 11th में आई थिंक पढ़ा हुआ है. तुम लोगों ने 11th में भी थी चैप्टर, 11th-12th में ये चैप्टर्स को पढ़ लेना. और एक चीज़ और नोट करना कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के साथ साथ ही परमुटेशंस को पढ़ना, क्योंकि परमुटेशन और जो प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर लिंक्ड हैं. क्योंकि अगर तुम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें तुमको परमुटेशंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं एक दूसरे से लिंक्ड है, बिना उसको पढ़े तुम प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे. ओके, देखो, प्रोबेबिलिटी में मेनली कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं. मैं तुम लोगों को एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, 2 बैग है, एक बैग में रेड बॉल है, 5 रेड बॉल है, सेकंड बैग में 4 रेड बॉल है. अगर फर्स्ट बैग से 4 रेड बॉल निकालते हैं तो वाइट बॉल होने के कितने चांसेस हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. जैसे मैं बहुत सारा एग्जांपल्स दे दूँगी क्वेश्चंस के, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. देखो, स्क्रीन पर जितने क्वेश्चंस हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. मेनली प्रोबेबिलिटी से 8 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और यही हर साल रिपीट होते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है. जो 10th का कॉन्सेप्ट था, जो 11th का कॉन्सेप्ट था, जो 12th का कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट एनडीए में ही लगता है. ठीक है, हाँ, लेवल थोड़ा हाई होता है, बट अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो काफ़ी ईजिली तुम इसे कवर कर पाओगे. देखो, कोशिश करना कि एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक दिन में कवर कर पाओ. हाँ, थोड़ा मेहनत लगेगी करने के लिए, लेकिन ट्राई करना कि एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को एक दिन में कर लेना. तुम लोगों से नहीं होगा तो तुम बोलना, मैं तुम लोगों को एक पीडीएफ फॉर्मेट में जितने भी उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, थ्योरी हैं, वो तुम लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, उसको तुम लोग क्या करना, एक दिन में पढ़ लेना. उसके बाद रात में पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करना उस चैप्टर्स के. ट्राई करना कि एक दिन या फिर 2 दिन के अंदर तुम्हारे सारे एक चैप्टर से सारे क्वेश्चंस, थ्योरी, कंसेप्ट, फॉर्मूला सब कंप्लीट हो जाए. अगर तुम एक चैप्टर को 2 दिन देती हो तो ऐसे करते करते तुम्हारा 15 दिन के अंदर भी तुम्हारे ये जो चैप्टर्स का है एनडीए के मैथ्स का, वो शायद कंप्लीट हो जाए. अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो तो, तुमने पहले से पढ़ा हुआ है तो, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो. ठीक है, मेक मार्क दिस पॉइंट. अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम पहले से पढ़े हुए हो, या फिर तुम पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हो तो तुम एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट इजीली कर पाओगे. ऐसे तुम लोग 15 दिन में कर लोगे. देखो, आज है 20 जुलाई. ठीक है, 21 जुलाई से लेकर, ठीक है, 31 तक, आई थिंक 31 है इस मंथ का, 31 तक. ठीक है, 10 दिन है इस मंथ में बचे हुए. 10 दिन में कम से कम तुम लोग 3, 4, 5 चैप्टर कंप्लीट कर लो. देखो, अगर तुम लोग 15 दिन में भी कंप्लीट करते हो, आई थिंक 5 अगस्त तक अगर तुम लोग कंप्लीट करते हो तो काफ़ी इजीली तुम लोगों को रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा, बाकी चीज़ का भी टाइम मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर द मैथ स्ट्रैटेजी. अगर तुम लोगों को, जैसे मैं बताई हूँ प्रोबेबिलिटी का कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये जो फॉर्मेट है, अगर तुम लोगों को सारे चैप्टर्स के चाहिए तो तुम लोग मुझे ज़रूर बोलना, मैं तुम लोगों को वो प्रोवाइड करूँगी. ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर द टूडेज़ वीडियो. तो ये था मैथ्स का स्ट्रैटेजी. जीटी का चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी. सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो डू कमेंट, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब. ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, सो टेक केयर. जय हिंद.